आगे आने वाले दिनों में, आज के दिन में और अगले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में, उसके बारे में बात करते हैं। रात से ही ठंडी ठंडी और वक्फे से बारिश जो है ना वो जारी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में। कहीं पर हल्की बारिश हुई है, कहीं पर तेज़ हुई है। अगर हम हरीपुर की बात करें तो वहाँ पर बादल जो है वो बहुत ज़्यादा और जमकर बरसे हैं। लोअर दीर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया। अच्छा जी, अब महकमा मौसमियात जो है वो बता रहा है कि जनूब मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई है। तो मुल्क भर में बारिशों के बाद जो दरियाए सिंध में पानी की सतह है वो कोट अद्दू कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी सूरत हाल भी है। एक तरफ तो हम मौसम को इंजॉय करें, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो नशेबी इलाके कहलाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। और जिस तरह हम सैलाबी सूरत हाल के हवाले से भी पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, वो भी कुछ इलाकों में हमें देखने में मिलती है। अगर शहरों की बात करें, कराची जैसे शहर की भी हम बात करें, वहां पर भी नदी नाले उबल पड़ते हैं, तो सूरत हाल काफी खराब हो जाती है। कुछ लोगों के लिए बारिश रहमत से ज्यादा जहमत समटाइम्स बन जाती है। इंतजामिया की वजह से, इंतजामिया की नाअहली की वजह से बनती है, क्योंकि अब्र रहमत तो फिर रहमत है ना, वो तो सबके लिए रहमत बनकर आएगी। खैर, मौसम कैसा रहेगा हम जान लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डेफिनेटली मौजूद है, सिर्फ हम नहीं आपको बताएंगे क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ बातें करना ही है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ेगम साहब मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। बताइएगा ज़रा, आज ये मौसम जो इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं, कितनी देर तक मजीद इसी तरह से इंजॉय करते रहेंगे? आज के दिन मौसम मजीद कैसा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, ये सिलसिला बरकरार रहेगा वक्फे के साथ, और ये प्रोलॉन्ग सिलसिला है। तकरीबन 6-7 तारीख तक इसी तरह वक्फे से तकरीबन इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, कश्मीर, केपी और सदरन पंजाब, सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और 5 तारीख के आसपास कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ज्यादा बारिशें किन इलाकों में हो सकती हैं? हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड की सूरत हाल है। खास तौर पर मैं कराची के हवाले से पूछना चाहूंगी, अभी 2-3 दिन बारिश जब हुई है तो कराची में जो सड़कें हैं वो क्या मंजर पेश कर रही हैं वो भी हमने देखा। तो कराची में इस वक्त बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? देखिए जी, कराची का मौसम काफी हद तक खुशगवार है। बादलों की आंख मचोली भी जारी है, कभी बादल डेंस हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। रात गए सुबह के औकात में जो है वो बूंदाबांदी लाइट रेन का सिलसिला भी चल रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 35 के दरमियान में रह रहा है। ताहम नमी का तनासुब ज्यादा है, जिसकी वजह से जब हवा रुकती है तो गर्मी सी फील होती है। ताहम ये सिलसिला इसी तरह अगले हफ्ते भी बरकरार रहेगा। ताहम 8 तारीख से 11 तारीख तक 8 से 11 तारीख तक कराची में जो है वो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। गो कि ये पूरे शहर में यकसा तौर पर नहीं होगी। जिस तरह मानसून का इम्तजाज होता है कि कहीं हो गई कहीं नहीं हुई, कोई खास यानी कि हैवी रेनफॉल का फिलवत कराची में इम्कान नहीं है। कराची में नहीं है, पंजाब में है, लाहौर वगैरह की अगर हम बात करें। जी बिल्कुल, पंजाब में लाहौर, सियालकोट, या आप यूँ कह लें कि पूरे मशरकी पंजाब में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस्लामाबाद, केपी, गलियात, इसके साथ जो केपी के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, स्पेशली कश्मीर में जो है वो मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि कितनी बारिश हो सकती है, क्या जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतनी ही बारिश होगी या उससे ज्यादा का भी इम्कान है? और कहीं वो नुकसान तो नहीं देगी ज्यादा बारिश अगर हो जाती है तो? देखिए जी, कुछ इलाकों में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के दौरान। इस दौरान ये जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाकों में स्पेशली जहां आजकल सयाह जाते हैं, सयाह क्योंकि उस इलाके में नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। ये मकामी लोग तो बखूबी जानते हैं कि अगर बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो आपको पता है उसके साथ लैंडस्लाइड भी हो जाती है। और फिर जब बालाई पहाड़ों पर बारिश होती है तो जो इलाके के नदी नाले या छोटे बड़े दरिया होते हैं उनमें ऑल ऑफ अ सडन पानी आ जाता है। तो मेरी तो ये इल्तमास होगी लोगों से कि प्लीज इस मॉनसून के दौरान पानी की गुजरगाहों से दूर रहें। उनके करीब जो रॉक्स पड़े होते हैं वहां भी जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जान है तो सब कुछ है, फिर फोटो भी खिंच जाते हैं। लेकिन अगर आपने खतरा मोल ले लिया तो आपको या आपके प्यारों को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। ज़ैगम साहब ये बताएं कि जो साउथ पंजाब है, मुल्तान बेल्ट है, बहावलपुर रीजन है, इन इलाकों में मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? यहाँ पर तो गर्मी भी शदीद पड़ती है, कुछ इलाके सिंध के भी हैं जो इस बेल्ट के साथ लेते हैं, वहां पर बारिशें कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक हो सकती हैं?
देखिए जी, इस सिलसिले में जो आइंदा 4 से 5 जो रोज तक जारी रहेगा, तकरीबन पंजाब यानी कि जनूबी पंजाब समेत वक्फे से यहाँ पर भी बारिश होती रहेगी, मुल्तान, बावलपुर, रहीम यार खान साइड पर। ताहम अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में अभी थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है। सिर्फ जो सिंध के मशरकी यहाँ साउथ ईस्टर्न अजला है, जिसमें उमरकोट, मीरपुर खास या मिट्टी है या थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एरियाज हैं, इसके साथ साथ कोस्टल बेल्ट पे आ जाए तो ठट्ठा, बदीन, सुजावल, इन इलाकों में आने वाले दिनों में हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम मिट्टी में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है, यानी कि थरपारकर रीजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम नजीब ज़ैगम साहब, आप हमारे साथ मौजूद। और इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से हम पहले बात कर रहे थे। इस्लामाबाद की वैसे क्या ही बात है, सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, इतनी खूबसूरत नज़ारे और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा है। हम नहीं कहते, जो बाहर से दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, जो घूमने फिरने पाकिस्तान आते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो जाकर जितने तारीफों के पुल बांधते हैं, पिछले दिनों भी मैंने एक देखा था, वो बिल्कुल सही है इस्लामाबाद, लेकिन वो कंपेयर कर रहे थे इस्लामाबाद के कैपिटल, पाकिस्तान के कैपिटल और इंडियन कैपिटल।